60 साल के रामू काका गांव के एक आम डाकिया थे जो पुरानी साइकिल पर चिट्ठियां बांटते थे। लेकिन 12 साल का अपर जानता था कि काका में कुछ अजीब है। हर अमावस्या की रात काका गांव के एक पुरानी सूखे कुएं के पास जाते और गायब हो जाते। ट्रैकिंग। एक रात अपर चुपके से उनके पीछे निकल गया। कुएं पर पहुंचकर काका ने अपनी साइकिल की घंटी को एक खास रिदम में 3 बार बजाया। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। अचानक कुएं से नीली रोशनी निकली और वो एक हाईटेक लिफ्ट में बदल गया। अपर ने बिना सोचे लिफ्ट में छलांग लगा दी। जब लिफ्ट रुकी तो अपर दंग रह गया। वो धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष की एक छुपी हुई इंटर गैलेक्टिक पोस्ट ऑफिस में था, जहां एलियंस काम कर रहे थे। रामू काका ने अपर को देख लिया और मुस्कुराकर बोले, अपर, मैं सिर्फ इस गांव का नहीं, पूरी आकाश गंगा का दाकिया हूं। मेरा काम ब्रह्मांड में भटकती हुई पुरानी चिट्ठियों को सही जगह पहुंचाना है। दोनों एक पुरानी एम्बेसडर कार जैसे दिखने वाली स्पेस पॉड में बैठी और निकल गई। रास्ते में उन पर समय के डाकुओं ने हमला किया, लेकिन अपर ने चालाकी से अपनी पॉकेट से कांच की कांति निकाली और उनके होलोग्राम प्रोजेक्टर पर मारकर उन्हें रास्ता भटका दिया। जब वो एलियन किंग के पास पहुंचे तो काका ने बिना डर के वो पुरानी चिट्ठी किंग के हाथ में दे दी। चिट्ठी खोलते ही उसमें से पुरानी दोस्ती की खुशबू निकली और एलियन किंग का गुस्सा पल भर में शांत हो गया। सुबह होने से पहले दोनों वापस गांव के कुएं पर आ गए। रामू काका ने अपर के सर पर हाथ रखा, मुस्कुराए और उसे एक सुनहरी कंपस दिया जो तारों की तरफ इशारा करता था। काका बोले, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे मेरा नया असिस्टेंट मिल गया। सीख। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसी हथियार की नहीं बल्कि उन जज्बातों और रिश्तों की होती है जो ब्रह्मांड के पार भी असर दिखाते हैं। एक छोटे से शहर में मिश्रा जी का परिवार रहता था। परिवार में कुल 4 लोग थे। मिश्रा जी, जो हमेशा बैंक के काम में बिजी रहते, उनकी पत्नी शांति जी, जो दिन भर घर के कामों में थक जाती, और उनके 2 बच्चे, आरव और अनन्या। एक दिन गांव से उनकी दादी दादाजी रहने आए। दादाजी अपने साथ एक पुराना भारी भरकम लकड़ी का संदूक बॉक्स लेकर आए थे, जिस पर एक बड़ा सा लोहे का ताला लगा था। शाम को दादाजी ने सबको एक साथ ड्राइंग रूम में बुलाया और कहा, इस संदूक में हमारे खानदान का सबसे कीमती खजाना है, लेकिन इसकी चाबी खो गई है। जो भी इस ताले को बिना तोड़े खोलेगा, ये खजाना उसका। बच्चों के अंदर उत्सुकता जाग गई। आरव ने तुरंत अपना फोन निकाला और यूट्यूब पर हाउ टू पिक अ लॉक की वीडियोस देखकर दिमाग लगाने लगा, पर ताला नहीं खुला। अनन्या घर की सारी पुरानी चाबियां ढूंढ लाई, पर कोई चाबी फिट नहीं बैठी। यहां तक कि मिश्रा जी और शांति जी ने भी कोशिश की, पर सब नाकाम रहे। दादाजी मुस्कुराए और बोले, ये ऐसे नहीं खुलेगा बच्चों, ये एक जादुई ताला है। ये तभी खुलेगा जब परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर अपनी कोई ऐसी पुरानी याद शेयर करेंगे जिसमें सब साथ थे और खुश थे। सब थोड़ी झिझकी, पर मिश्रा जी ने शुरुआत की। उन्होंने याद दिलाया, याद है शांति, 5 साल पहले जब हमारी गाड़ी बारिश में खराब हो गई थी तो हम सबने रोड के किनारे खड़े होकर गरम गरम भुट्टी खाई। हाँ पापा, और आरव का जूता कीचड़ में फंस गया था। पूरा कमरा परिवार के ठहाकों से गूंज उठा। सब मोबाइल भूलकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसी वक्त छटाक एक आवाज हुई। सबने चौंक कर देखा कि संदूक का ताला अपने आप खुलकर नीचे गिर गया था। आरव और अनन्या ने झपट्टा मारकर संदूक खोला। उन्हें लगा अंदर सोना चांदी होगा, मगर अंदर सिर्फ एक पुरानी धुंधली सी परिवार की फोटो एल्बम रखी थी और उसके ऊपर दादाजी का हाथ से लिखा एक नोट था। परिवार का सबसे बड़ा खजाना पैसा या गहने नहीं, बल्कि वो वक्त है जो आप एक दूसरे के साथ बिताते हैं। रिश्तों की चाबी सिर्फ एक साथ बैठने और बात करने से मिलती है। पापा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपना लैपटॉप बंद किया, बच्चों ने अपने फोन्स दूर रखे और पूरे परिवार ने एक दूसरे को जोर से गले लगा लिया। एक पुराना और वीरान मंदिर था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि रात के ठीक 12 बजे वहां की घंटी अपने आप बजती है। आर्यन, एक निडर लड़का, इसका सच जानने के लिए मंदिर गया। आर्यन ने मंदिर के अंदर कदम रखा। चारों तरफ अंधेरा था। उसने अपनी फ्लैशलाइट जलाई और दीवारों पर बने अजीबोगरीब निशानों को देखने लगा। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल काले पीतल की घंटी लटक रही थी। उस पर लाल रंग के रहस्यमयी अक्षर रून्स चमक रहे थे। रात के ठीक 12 बजे घंटी जोर जोर से हिलने लगी।
लेकिन कोई आवाज नहीं आई। आर्यन ने देखा कि घंटी हिल रही है, पर मंदिर में बिल्कुल सन्नाटा है। आर्यन ने अपना डिजिटल रिकॉर्डर ऑन किया। स्क्रीन पर साउंड वेव्स बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। आवाज कानों को नहीं, पर मशीन को सुनाई दे रही थी। आर्यन को अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। आर्यन ने जमीन पर देखा। धूल पर अपने आप पैरों के निशान बनते जा रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल चीज उसकी तरफ बढ़ रही हो। आर्यन भागते हुए मंदिर के अंदर एक कमरे में गया, जहां एक पुराना आईना था। आईने में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि वही की घंटी दिखी जो अब खतरनाक ढंग से बज रही थी। अचानक आईने से काली लपटें निकलीं और आर्यन को अंदर खींचने लगी। आर्यन ने बहुत कोशिश की, पर वो धीरे धीरे एक परछाई बनता गया। सुबह हुई। मंदिर बिल्कुल खामोश था। आर्यन कहीं नहीं था, बस उसका कैमरा जमीन पर पड़ा था और मंदिर की उस घंटी के अंदर आर्यन की एक छोटी सी परछाई कैद हो चुकी थी। सीख: कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें ना सुलझाना ही बेहतर होता है।